हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा सकती है। आज मैं बात करने वाला हूं हाईवे की चुड़ैल की। दोस्तों, अगर आप हाईवे पर सफ़र करते हैं, आपको लगता होगा कि किसी छोटी सड़क से हाईवे ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छी सड़क मिलती है, सुरक्षा मिलती है और अगर गाड़ी खराब भी हो जाए कोई ना कोई मदद के लिए आ ही जाएगा। लेकिन हाईवे पर कई बार सामना किसी ऐसी शक्ति से हो जाता है कि आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और कोई आपकी मदद कैसे करेगा, कोई यकीन ही नहीं कर पाता। कुछ ऐसा ही भावेश के साथ भी हुआ था जब उसका सामना हुआ था हाईवे की चुड़ैल से। उसके बाद क्या क्या हुआ दोस्तों, आपको ये कहानी में जानने को मिलेगा जो कि बेहद ही डरावनी और खौफनाक है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो भावेश, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, साल 2012 में वो ट्रक लेकर नागपुर की तरफ जा रहे थे। हमेशा वो अपने साथी ऋषभ के साथ हुआ करते थे, जो कि हमेशा बस साथ में बैठा रहता, बताया करता और कभी कभी भवेश को नींद आ जाती तो ऋषभ जगा दिया करता कि हम सड़क पर हैं और रास्ते में कोई साथी हो तो आपको डर कम लगता है। लेकिन जो भवेश था, इस बार उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला था। यहाँ पर उसने ट्रक में सामान लोड करवाया और उसके बाद उसका मन किया कि मैं अकेले जाता हूँ। वैसे भी नागपुर में जहाँ पर सामान अनलोड करवाना है वहाँ बहुत सारे लोग हैं और सामान जितनी बार भी वो वहाँ पर लेकर गया, अनलोड करने के लिए ढेर सारे लोग आ ही जाते हैं उस फैक्ट्री में काम करने वाले, तो किसी को साथ लेकर जाना सही नहीं होगा। वैसे भी ऋषभ कुछ ज़्यादा रुपए मांगने लगा है। मेरी कमाई होती है क्योंकि मैं तो ट्रक चलाता हूँ, सारा काम मैं करता हूँ, वो बस ट्रक में बैठा रहता है, तंबाकू खाकर बातें करता रहता है और उसके रुपए मांगता है। मैं अकेला लेकर जाऊँगा। जिसके बाद भावेश ट्रक को अकेला ही लेकर जा रहा। रास्ता बिल्कुल खाली था क्योंकि वो दोपहर के 12 बजे वहां से निकला सामान को लोड करवाने के बाद और आराम से ट्रक में जा रहा। उसे हमेशा धीरे ट्रक चलाना ज़्यादा अच्छा लगता था। बेवजह तेज ट्रक चलाना वो पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि ट्रक अगर वो तेज चलाएगा तो कभी कभी ट्रक काबू में नहीं रहता और कई बार नए रास्तों से हमें गुजरना पड़ता है तो रास्ते कई बार टूटे हुए होते हैं, जिस कारण खर्च बढ़ जाता है क्योंकि कई बार ट्रक का टायर ऐसे खड्डों में फंसता है जिस कारण उस ट्रक में कुछ सामान टूट जाता है और बाद में मुसीबत उसके सर पर पड़ जाती है। इसीलिए वो थोड़ा ट्रक धीमा चलाया करता था, रात के वक्त कुछ तेज कर लिया करता था। इस तरह आराम से जा रहा। लगभग 8 से 10 घंटे का सफ़र बड़े आराम से निकला। रात के 10 या 11 बजे होंगे। एक रास्ते में ढाबे पर वो रुका जहां पर और भी कई ट्रक लगे हुए थे और इस ढाबे पर वो 1-2 बार पहले भी आ चुका था, लेकिन लगभग 2 से 2.5 साल पहले। अब ये ढाबा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन चुका था, बिल्कुल जैसे रेनोवेशन हो चुकी थी और ट्रक को रुकने के लिए खास जगह बनी हुई और खाना खाने के लिए बाहर बड़े बड़े टेबल लगे हुए, जहाँ कुछ ट्रक ड्राइवर जो उसे जानते थे वहाँ मिले। भावेश भी उनसे कुछ समय बातें करता रहा और उसके बाद उसे थोड़ी भूख लगी। वो रास्तों के बारे में भी जानना चाहता था कि रास्ते में कई नए हाईवे बने हैं, कई जगह जहां से वो पहले गुजरा करता था वो जगह बदल चुकी है और अगर वो किसी से पूछ ले तो काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। और उस समय उसके पास कोई मोबाइल नहीं था, वो गूगल मैप का इस्तेमाल नहीं करता था, रास्तों को याद करता था और कभी कुछ पता ना लगे तो कहीं रुक जाओ, वहाँ से पूछना शुरू कर दो। वहाँ ढाबे पर बैठे हुए वो ढाबे के मालिक से बातें कर रहा, याद दिला रहा कि मैं 2 से 2.5 साल पहले 1-2 बार यहाँ से आया था। 2 बार सामान मुझे मेरठ से लगभग आगे महाराष्ट्र में कहीं छोड़ने के लिए जाना था। अब ढाबे का मालिक उसे पहचान तो नहीं रहा था, लेकिन कुछ बातें हुई जिसके बाद भवेश ने कहा, आगे के रास्ते में आप कुछ बताना चाहते हैं? कहीं कोई जाम है, कहीं कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है या रास्ता नया बन रहा है? मुझे कुछ बताइए ताकि मुझे आगे जाकर कोई मुसीबत ना हो। रात का वक्त है, हो सकता है आगे मुझे खाने के लिए कोई ढाबा ना मिले, कोई रेस्टोरेंट ना मिले और ट्रक को रोकने के लिए भी कोई खास जगह ना मिले और मैं सुबह 5 से 6 बजे किसी खास जगह पर रुकूंगा, कुछ समय आराम करूंगा और फिर आगे का सफ़र मैं तय करूंगा। अब बता सकते हैं। ढाबे का मालिक उसे बताता जा रहा था कि आगे रास्ता बिल्कुल ठीक है,
नया हाईवे बना है और ट्रक बड़े आराम से निकलेगा, बिल्कुल भी तुम्हें किसी तरह की कोई मुसीबत नहीं होगी। चाहे तुम्हारा ट्रक खराब हो जाए, कोई मदद के लिए आ जाएगा, बाकी वहाँ कोई डर वाली बात नहीं है। एक चीज़ है जिसका तुम ध्यान रखना। अब भावेश एकदम बिल्कुल शांत बैठा हुआ दाल के साथ एक पराठा खा रहा था और अचानक जैसे ही उस ढाबे के मालिक ने यह कहा कि एक मुसीबत है, उसका मुंह खुला का खुला और पूछ रहा, आखिर अब आगे क्या मुसीबत आ गई। उस ढाबे के मालिक ने कहा, वहाँ तुम्हें काफ़ी लड़कियां मिलेंगी और किसी लड़की को ट्रक पर मत चढ़ाना, चुड़ैले हैं चुड़ैले, तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती है। अब भीड़ ज़्यादा थी, ये लाइन उसने बोली और बाद में वो ढाबे का मालिक आगे की तरफ बढ़ गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम वहाँ पर करना था। जो भावेश था अब खाना खाने लगा और सोचने लगा। थोड़ा थोड़ा उसे बुरा लग रहा था, वो किसी मुसीबत में फंस ना जाए। थोड़ा थोड़ा उसे अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था आगे लड़कियां होंगी जो ट्रक वालों का इंतज़ार करती होंगी, हो सकता है गले पड़ जाती हों, ट्रक पर चढ़ने के बाद बेवजह परेशान करती हों, तभी तो कह रहा है चुड़ैले हैं चुड़ैले। ज़्यादा बोलती होंगी, झगड़े करती होंगी। फिर भी दिल में उसके लड्डू फूटते जा रहे थे। लड़कियां तो है ना। वो थोड़ा सा ठरकी स्वभाव का था, ट्रक ड्राइवर था, इसीलिए उसके माँ बाप उसकी अभी शादी भी नहीं कर रहे थे और ट्रक चलाते वक्त लड़कियों को बहुत ज़्यादा ताड़ा करता था। लेकिन रात के वक्त वो ट्रक चलाया करता क्योंकि ट्रक ड्राइवर रात को ही ट्रक चलाते हैं। कई बड़े शहरों में दिन के वक्त ट्रक निकालना मुश्किल होता है भीड़ के कारण, तो ट्रक ड्राइवर्स रात को ट्रक चलाते हैं, दिन के वक्त कहीं रुक कर सो जाते हैं, आराम करते हैं। भावेश भी ऐसा किया करता था, लेकिन इस काम में उसको सबसे ज़्यादा बुरा यही लगता था कि अंधेरे में ट्रक चलाओ तो लड़कियां भी देखने को नहीं मिलती। जवानी उसके सर पर चढ़ी हुई है, लेकिन रात को कौन सी लड़की मिलेगी। अंधेरे में पेड़ नजर आते हैं और वो भी बिल्कुल लड़कियों जैसे दिखते हैं, और अगर आगे कोई लड़की नजर आ गई तो हो सकता है मैं ट्रक पर बिठा लूं, आखिर किसी की मदद करना अच्छा होता है, ये सोचा था भावेश ने। लेकिन जैसे ही वो खाना खाकर अपने ट्रक की तरफ जा रहा, उसके ट्रक के पास एक बूढ़ी औरत थी जिसकी एक टांग थी, शायद एक टांग कट गई होगी। एक तरफ बैसाखी फंसाई हुई उसने और दूसरी टांग रखी हुई। हाथ को ऐसे हिलाते हुए वो भावेश को कहने लगी, देखो मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो, कोई मदद नहीं कर रहा, ट्रक में बिठा लो, बस थोड़ा ही आगे जाना है उस शहर तक, या जहां तक तुम छोड़ सकते हो, मेरे लिए अच्छा होगा। भावेश कहने लगा कि इसे मैं कहाँ लेकर जाऊं, अब आगे भी कोई सामान रखा हुआ है, क्योंकि ट्रक में ज़्यादातर उसका दोस्त बैठता था या वो बैठता था, किसी को भी लिफ्ट दिया नहीं करता था। इसीलिए उसने जो कीमती सामान होता, अंगूठियाँ वगैरह, अपनी चेन ऐसे ही रख दिया करता था। फिर वो ट्रक चलाया करता। खाने पीने की चीज़ें वो नहीं चाहता था कि वो बूढ़ी वहाँ पर बैठे। कह रही है टांग नहीं है, वैसाखी के सहारे मजबूर दिख रही है, हो सकता है सामान निकाले बाद में कूद जाए, कहाँ वो ढूंढता फिरेगा, और हो सकता है जहाँ पर वो कूदे मैं पीछा करूँ, वहाँ इसके साथी हों, मुझे पकड़ लें। ऐसे किस्से उसने बहुत बार सुने थे और अब वो ऐसी कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। तो भावेश उसके बाद ट्रक में बैठने की कोशिश कर रहा और वो बूढ़ी औरत जो ट्रक की खिड़की होती है ना, उसे पकड़ कर कह रही, देखो बेटा साथ में ले जाओ, कोई मदद नहीं कर रहा, कोई मदद नहीं कर रहा। भावेश को आया गुस्सा। भावेश कहने लगा, माताजी किसी और ट्रक में बैठिए, मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा आगे जाने का। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, तो पीछे ही ले जाओ, जिस तरफ भी जा रहे हो मुझे बिठाओ और ले जाओ, किसी अच्छी जगह जाऊंगी, थोड़ी भीख ही मांग लूंगी, मैं मजबूर हूँ, कोई मदद नहीं करता। भावेश कहने लगा, ये अजीब बुढ़िया है, पीछे पड़ गई है, मैं नहीं बिठाने वाला। भावेश उसे धक्का भी नहीं दे सकता था, थोड़ा तरस भी उसे आ रहा, बार बार कहे भी जा रहा, अम्मा जी खिड़की को छोड़िए, मुझे खिड़की बंद करनी है, मुझे चढ़ना है। वो बूढ़ी औरत कह रही, नहीं नहीं, बैसाखी निकाल कर बीच में फंसा दी, मुझे बिठाओ मुझे बिठाओ। वो तो भावेश की किस्मत अच्छी थी, वहाँ पर एक पंजाबी ट्रक ड्राइवर आया हुआ, हट्टा कट्टा। जैसे ही वो भावेश के पास से निकल रहा, देखा उसने कैसे बूढ़ी औरत उसे परेशान कर रही है। वो आया और कहने लगा, माताजी क्यों परेशान कर रही हो, नहीं ले जाना चाहता, उसकी मर्जी, उसका ट्रक है तो उसकी मर्जी चलेगी ना। बूढ़ी औरत थोड़े गुस्से में आई, पीछे की तरफ हो गई। उसके बाद भावेश ट्रक में बैठा और जल्दी से ट्रक चलाया। उसने सोचा नहीं पीछे क्या हुआ होगा, हो सकता है वो बूढ़ी औरत उस पंजाबी ड्राइवर के पास गई हो, उसे परेशान करने लगी हो।
अब कोई बूढ़ी औरत परेशान कर रही है तो आप क्या करेंगे? बचने की कोशिश करेंगे? बेवजह मुसीबत गले में कोई नहीं लेना चाहता। इसके बाद भावेश ट्रक चलाने लगा, बार बार पीछे देख रहा, वो मुसीबत में फंसा होगा। वैसे तो अच्छा था मेरी मदद की, लेकिन अब मुझे निकलना था। ट्रक चलाता गया। एक जगह डीजल डलवाने के लिए वो एक पेट्रोल पंप पर रुका। वहाँ लगभग आधा घंटा उसका लग गया। एक मशीन काम नहीं कर रही और आगे जो पेट्रोल पंप होता वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पर होता। उसने सोचा यहीं पर भरवा लेता हूँ, वैसे भी इतना समय निकल चुका है तो थोड़ा समय यहाँ भी निकाल लूँगा, कोई बात नहीं। एक तरफ बड़ी सी LCD स्क्रीन लगी हुई, वहाँ बैठ गया, कुछ देखने लगा तो समय का उसे पता नहीं लगा। उसके बाद उसने ट्रक चलाया। अब आगे का जो रास्ता था ना, भले ही हाईवे था, लेकिन उस हाईवे का वो हिस्सा बिल्कुल सुनसान था, खाली था। वहाँ कोई गांव शहर नहीं आने वाला था। वहाँ पर गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा कम थी। अब जो भावेश था वो जब ट्रक चला रहा, हाईवे के एक हिस्से में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, तो एक जगह से डाइवर्जन दी गई थी नीचे से निकलने वाली। वहाँ से जब वो ट्रक निकाल रहा, कुछ पत्थर पड़े हुए, तो उसने एक जगह ट्रक को रोका और सोचने लगा यहाँ से निकालूंगा थोड़े आराम से, ऐसा ना हो ट्रक का सामान थोड़ा टूट जाए। बताया गया है थोड़ा ऐसा सामान भी है जो ज़्यादा झटके नहीं सह सकता, तो यहाँ से निकालता हूँ पीछे, ऐसे सोच रहा। तभी उसने सामने से देखा वही बूढ़ी औरत हाथ में वैसाखी लिए ऐसे ऊपर की तरफ कर रही। बेटा अब तो बिठाना होगा। उसके बाद जो भावेश था सोचने लगा कैसे बुढ़िया है, यहाँ किसी ट्रक में बैठकर पहुँच गई, फिर से मुसीबत मेरे पीछे आ रही है। जल्दी से ट्रक यहाँ से निकालता हूँ, खिड़की खोलूँगा ही नहीं, परेशान कैसे करेगी। जो भावेश था जल्दी से ट्रक को निकालने लगा। अब ट्रक को वो तेज़ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ पर कुछ खड्डे थे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा, तो आराम से ट्रक को निकाल रहा। बूढ़ी औरत जिसकी एक टांग नहीं थी, वैसाखी के सहारे चलकर ट्रक के पीछे पीछे आ रही। वो बाहर आवाज़ें लगा रहा, माताजी पीछे हो जाइए, ट्रक भारी है और देखिए कितने टायर हैं, कोई टायर ना फट जाए, आपको मुसीबत हो जाएगी। बुढ़ापे में हड्डियाँ जुड़ती नहीं और आपकी हड्डियाँ बिखर जाएंगी। ऐसे कर रहा, उस बुढ़िया को कह रहा कि आप दूर हो जाइए। वो कोई साधारण औरत थी ही नहीं, पीछे पड़ी हुई। उसके बाद जैसे ही बूढ़ी औरत करीब आई, ट्रक उसने खड्डे से वो जगह से निकाल लिया। अब आगे चौड़ा सा इलाका था, सड़क जो कि आगे सीधे हाईवे से जुड़ने वाली थी। ट्रक उसने तेज़ किया, फिर देख रहा कि रह गई होगी पीछे। लेकिन जब आईने में उसने देखा, वो बूढ़ी औरत एक टांग एक वैसाखी के सहारे भाग रही थी और भागने की रफ्तार एक साधारण इंसान जितनी थी। यानी कोई इंसान बड़ी तेज़ी से भागने की कोशिश करे तो वो बूढ़ी औरत बिल्कुल बराबर भाग सकती थी, वैसाखी और टांग के सहारे। बाल उसके खुल गए, लहराने लगे। उस समय जो भावेश था उसे लगा कि ये पागल औरत है या कुछ अजीब है, इस औरत से पीछा छुड़ाऊं। जल्दी से उसने बड़ा गियर डाला, भगाया ट्रक को। हाईवे पर पहुंचते ही वो बूढ़ी औरत हाईवे पर आ गई, पीछे थोड़ा भागी, लेकिन ट्रक काफ़ी तेज़ कर लिया था उसने। वहाँ से बड़ी तेज़ी से वो निकल गया, लेकिन सोचता रह गया कैसी पागल बुढ़िया थी। मुझे नहीं लगता वो बूढ़ी औरत थी, कोई आदमी होगा, लंबे बाल रखे हुए होगा बूढ़ा या मास्क लगाया होगा। अगर मैं उसके चंगुल में फंसता ना, पक्का वो लूट लेता, या कहूँ लूट लेती। ट्रक में बिठाना उसे खतरनाक साबित हो सकता था। अब उसे एक बार भी मन में ये ख्याल नहीं आया कि वो जो औरत थी वो साधारण औरत नहीं, कोई चुड़ैल हो सकती है, कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जो इस तरह से भाग रही थी। भावेश ने उस बात को ऐसे भूला जैसे हम बेइज्जती होने के बाद जल्दी भूलने की कोशिश करते हैं। इस तरह भावेश आगे ट्रक को चलाने लगा। भावेश बार बार उस औरत के बारे में कुछ सोचता भी, फिर ख्याल आता लड़कियों के बारे में। जैसे ही कहीं से ट्रक निकलता, शहरी इलाके के पास से घूरने लगता, भाई रात को कोई लड़कियां बाहर निकलती ही नहीं, कोई मुझसे बात करती ही नहीं, क्या ज़िंदगी है, स्टेयरिंग ही मेरी बीवी बन चुकी है, बस इसे ही घुमाने की कोशिश करता हूँ और किसी लड़की को घुमा नहीं पाता। ऐसे मजाक कर रहा खुद से, क्योंकि ऐसी बातें वो अपने दोस्त से किया करता था जब भी ट्रक पर होता। अब अकेला था, उसे थोड़ा महसूस हो रहा, यार वो साथ होता तो बातें तो काफ़ी अच्छी की जा सकती थी। वो अपनी कहानियाँ सुनाता कि मेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। भले ही उसकी जो शक्ल थी, इतने बड़े बड़े दांत, कोई लड़की उसे भाव नहीं देती थी, लेकिन फिर भी कहानियाँ अच्छी सुनाया करता था। भावेश ऐसे सोचे जा रहा। उसके बाद भावेश एक खाली सड़क के हिस्से पर पहुंचा। तभी उसने देखा एक तरफ एक लड़की
साड़ी में और चमकदार साड़ी, खूबसूरत लड़की हाथ दे रही कि ट्रक को रोको। एक लड़की इतने समय बाद नजर आई थी तो भावेश कैसे नहीं रुकता। भावेश ने ट्रक को धीमा किया, अब खिड़की को थोड़ा सा खोलकर कहने लगा, देखिए मैडम, क्या चाहिए आपको? ऐसे सुनसान सड़क पर आप क्यों चले जा रही हैं? तो उस औरत ने कहा, देखिए आप मुझे थोड़ी लिफ्ट दे सकते हैं, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ और चलकर मुझे काफ़ी दूर जाना है, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा। इस तरह से ऐसी खाली सड़क पर कोई मेरा फ़ायदा उठा सकता है, प्लीज़ मुझे ट्रक में बिठा लीजिए। अब भवेश को लगा कि इतनी खूबसूरत है, कैसे नहीं बिठाऊंगा। ये ना भी कहती तो मैं कहता, आओ बैठो, मैं मदद करता हूँ। भवेश ने कहा, आइए बैठिए, आप इतना कह रही हैं तो आइए बैठिए। वो लड़की आकर बैठ गई। अब वो साड़ी में थी, लाल रंग की साड़ी, और वो जो साड़ी थी थोड़ी भीगी हुई, जबकि वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी। उसने सोचा, पता नहीं पानी वानी मारा होगा, गर्मी लग रही होगी, या पसीने से पूरे के पूरे कपड़े भीग चुके हैं, बाल भी थोड़े थोड़े भीगे लग रहे। और वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, बार बार उसका जो ट्रक था ऐसे डोल रहा, क्योंकि सारा ध्यान तो उस तरफ जाता, जैसे ही जाता स्टीयरिंग भी इस तरफ होता, जैसे आगे देखता फिर सीधा करने की कोशिश करता। और वो जो लड़की थी वो भी मुस्कुरा रही, लेकिन इतना पता चल रहा था शादीशुदा थी। तो कुछ समय 10 से 15 मिनट हुए होंगे, वो लड़की आराम से बैठी हुई और जो भावेश था वो ट्रक चलाई जा रहा। फिर भावेश ने ही बात की, क्योंकि वो लड़की थोड़ी डरी हुई लग रही। भावेश को लगा अपने ऊपर भरोसा दिलाने की कोशिश करता हूँ, आखिर इतनी खूबसूरत अच्छे घर की लड़की ऐसे सड़कों पर क्यों चले जा रही है। भावेश ने पूछा, आप ऐसे खाली सुनसान सड़क पर कहाँ जा रही हैं? क्या किसी गाड़ी से उतरी हैं? गाड़ी खराब हो गई है? तो उस लड़की ने कहा, नहीं, मेरे पति ने मुझे यहाँ पर उतार दिया और वो आगे चले गए। भावेश ने कहा, पति ने उतार दिया? क्या हुआ, पति ने यहाँ क्यों उतारा? गाड़ी खराब थी, क्या वापस गाड़ी ठीक करवा कर आएंगे? उसने कहा, नहीं, मेरा झगड़ा मेरे पति से हो गया, गुस्से में मुझे यहाँ उतार दिया और कहने लगे, अब चलकर घर तक आओ। भावेश एक बार के लिए तो सोचने पर मजबूर हो गया, इतना क्रूर पति। फिर भावेश ने कहा, ऐसे रास्ते पर अपनी पत्नी को छोड़कर कौन जाता है? पागल है वो, या बहुत ज़्यादा गुस्से में है? क्या झगड़ा किस बात पर हुआ था? उस लड़की ने कहा कि झगड़ा सिर्फ इस बात पर हुआ था कि मैंने ज़्यादा छोटी साड़ी नहीं पहनी। भावेश कहने लगा, छोटी साड़ी? उस लड़की ने कहा, वो छोटे कपड़े पहनने पर मुझे मजबूर करता है और बहुत ज़्यादा जिद करता है। एक बात उसकी ना मानो, उसके बाद सज़ा देता है, बहुत ज़्यादा। कई बार पीटता है, मारता है और कई बार ऐसे रास्ते पर छोड़ देता है, चलकर मुझे कई किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास रुपए नहीं होते, वो अपने पास रखता है। ऐसे वो अपनी कहानियाँ सुनाने लगी, जिसके बाद भावेश को लगने लगा, इतना क्रूर पति, इतनी खूबसूरत लड़की मुझे मिल जाए तो मैं इसका गुलाम बनकर रहूं, जबकि इसका पति ऐसे गुस्से में इसके साथ ये करता है। इसकी तो आवाज़ भी कितनी अच्छी है। फिर भावेश कहने लगा, अब उसे छोड़ क्यों नहीं देती? उस लड़की ने कहा, मैं छोड़ ही नहीं सकती, मेरे माँ बाप नहीं हैं, उसने मुझसे शादी की है और इतने अच्छे घर में वो है, उसके माँ बाप बड़े ज़्यादा अच्छे हैं, बस वो ही ऐसा है और वो बहुत ज़्यादा सज़ा देता है, उसे छोड़ नहीं सकती। उसे छोड़ूंगी तो कहाँ जाऊंगी? दोबारा उसी ज़िंदगी में। वो ज़िंदगी नर्क बन चुकी थी मेरे लिए। भावेश सोच रहा कि अच्छी लड़की है, बेचारी के साथ बुरा हुआ, ना पीछे घर की रही ना आगे ससुराल की रही, दोनों तरफ फंसी हुई है, ना छोड़कर जा सकती है। फिर उस लड़की ने कहा, काश कोई ऐसा मिल जाए, मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए, मैं गरीबी में भी रह सकती हूँ, लेकिन कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे खुश रखे, परेशान ना करे और ऐसी सज़ा ना दे। एक बार के लिए तो भावेश के अंदर लड्डू फूटे। पहले थोड़ा सोचे जा रहा था कैसा आदमी होगा, इतनी खूबसूरत लड़की के साथ शादी हुई है। जब उसने ये शब्द कहे ना, भावेश सोचने लगा, एक चांस लिया जा सकता है। वैसे थोड़ा डरता था, सपनों में सोचा करता था सामने लड़की आएगी तो मैं ऐसे बात करूँगा। सामने से जब लड़की आती तो बात नहीं होती थी। अब उस लड़की ने बात इस तरह से शुरू की तो भावेश अपने आप बोलने लगा था, कंट्रोल नहीं हुई ज़बान उसकी, खुद ही बोलने लगा। अगर सच में आपको कोई भी मिल जाए, यानी कोई गाड़ी चलाने वाला हो या कोई छोटे मोटे ऑटो रिक्शा को चलाने वाला हो, आप शादी कर लोगी, लेकिन अच्छा दिल का अच्छा हो और आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे। वो लड़की कहने लगी, बिल्कुल, ऐसा कोई भी मिल जाए, चाहे जितना भी गरीब हो, मैं साथ काम करने को तैयार हूँ, लेकिन इस तरह से परेशान ना करे, खुशी खुशी रहे, थोड़ी बात मेरी सुने, थोड़ी अपनी बताए।
फिर भावेश ने कहा चलो ठीक है, तो कोई ट्रक ड्राइवर को कई लोग पसंद नहीं करते कि घर से बाहर रहते हैं, आप किसी ट्रक ड्राइवर से शादी कर सकती हैं। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए, थोड़ा शर्माते हुए कहा बिल्कुल, अगर इस मुसीबत से बाहर निकलने में वो मेरी मदद करे और मेरे साथ रहे, मुझे मारे ना, पीटे ना और ऐसे आधे रास्ते पर ना छोड़े, फिर मैं शादी कर सकती हूँ। फिर भावेश कहने लगा आपको जो पति मिला है ना, पुराने कर्मों के कारण मिला होगा, आप डिजर्व नहीं करती, आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी अच्छी हैं, आपको कोई ऐसा लड़का मिलना चाहिए जो आपकी कद्र करे, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, और आप इतनी खूबसूरत हैं, आपका तो कोई गुलाम बनकर रहे, आप पर कोई किस तरह से जिद मार सकता है। वो लड़की हंसती जा रही। फिर उसके बाद वो लड़की खिलखिलाकर कुछ बातें करने लगी, जैसे पुराने गम धीरे धीरे उसके भूलते जा रहे थे। अब रोज़ का काम होगा उसका। भवेश को लगा बेचारी बहुत पिटती होगी। अब पिटने के बाद, इस तरह से बेइज्जत होने के बाद, हर रोज़ रोती रहे, डरी रहे, ऐसे ज़िंदगी नहीं कटेगी। तो उसको आदत होगी कि बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, बहुत जलील हुई है, लेकिन कुछ ही क्षण में वो भूल जाती होगी ताकि ज़िंदगी अच्छी निकलती रहे। फिर भवेश उसको नए नए चुटकुले सुना रहा। वो बहुत ज़्यादा हंस रही, अब थोड़ी कैजुअल होने लगी थी। फिर भवेश से पूछने लगी आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई? आप तो बातें कितनी अच्छी करते हो। ऐसे बातें चलती गई। धीरे धीरे वो लड़की पूछने लगी आप तो बड़े अच्छे दिखते हैं, आपको जो पसंद आएगी वो सच में बहुत खुशकिस्मत होगी। भवेश को उस समय लगा ये सही मौका है अपना हुक्म का इक्का फेंकने के लिए। उसे लगा बात दिल की कह देता हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तैयार हूँ, बाकी तुम्हारे पति को मैं देख लूँगा। भवेश ने दिल की बात की। उस लड़की को कहा देखिए, आपसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी और आपसे मेरी बातें भी मिलती हैं। अगर आप अपने पति को छोड़ दें, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, बस आपको अच्छा लगूँ, दिखने में ठीक हूँ ना? उस लड़की ने कहा बहुत अच्छे दिखते हो, मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ। भवेश को लगा ये अच्छा है। आधा घंटा तो हुआ है, ट्रक में सारी बातें हो गई, शादी की पूरी बातें हो गई, शादी करेंगे, ऐसे करेंगे। फिर वो लड़की जैसा ठरकी थोड़ा सा भवेश था, वो जैसे लड़की भी थोड़ी ठरकी थी। कहने लगी अब प्यार को हम थोड़ा परवान देते हैं, क्यों ना कहीं ट्रक रोको, बैठकर बातें करते हैं। आपका सारा ध्यान तो सड़क पर है, मेरी तरफ आप देख ही नहीं रहे। भवेश को लगा बात बन रही है। उस लड़की ने थोड़ी सी पल्लू को ऐसे नीचे की तरफ किया। भवेश को लगा बस बात बन गई। उस लड़की ने कहा यह हाईवे है, कोई ना कोई देख लेगा, हम बातें करते हैं, बातें करते हुए भी कोई देख लेगा। ऐसा करो, हाईवे से थोड़ा सा एक साइड को इस ट्रक को लगाओ, आगे खाली रास्ता है ना, कोई नहीं देखेगा। भवेश ने क्या किया, वो हाईवे से नीचे उतरने का एक रास्ता था, एक जगह जैसे फ्लाईओवर बना हुआ, उससे नीचे ट्रक लगाया, खाली जगह, ऊपर से गाड़ियां निकल रही। यहाँ कोई गाँव में या आगे वाले किसी और हाईवे में जुड़ने का रास्ता था। नीचे पहुंचकर उसने ट्रक रोका, लड़की की तरफ देखे जा रहा और फिर लड़की कहने लगी ये जगह कुछ पहचानी हुई है, देखो ट्रक में बातें नहीं करते, बाहर आओ, हरियाली में कुदरत की गोद में बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं। भवेश ने छलांग लगाई, उड़ता हुआ सीधा ट्रक से बाहर। वो लड़की एक तरफ से उतरी, ट्रक के बिल्कुल साथ में बैठी हुई। फिर उस लड़की ने भवेश को देखते हुए कहा क्या सच में तुम मुझ पर भरोसा करते हो? क्या तुम मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाओगे? भवेश ने कहा नहीं। उस लड़की ने कहा भरोसा दिलाओ। भवेश ने भरोसा कैसे दिलाया? ट्रक की चाबी उसके हाथ में रखी और कहा मान लो ये ट्रक भी तुम्हारा, जब तुम कहोगी उस समय ट्रक चलाऊंगा, जब तुम कहोगी मैं ट्रक नहीं चलाऊंगा। हो गया भरोसा। उस लड़की ने ट्रक की चाबी पकड़ी, हंसने लगी। भवेश भी हंसने लगा कि मजाक किया है। भवेश हंसता हंसता चुप हो गया। वो लड़की हंसती हंसती चुप नहीं हुई। भवेश सोच रहा है इतना क्यों हंसे जा रही है, इतनी ज्यादा हंसी वाली बात भी नहीं की। हंसती गई, हंसते हंसते उसकी लाल रंग की साड़ी धीरे धीरे मैजेंटा कलर की होने लगी, जैसे डार्क होने लगी। भवेश को लगा भीगी है थोड़ी, रंग बदल रहा है, लेकिन रंग बदलते बदलते साड़ी काले रंग की नहीं होती और साड़ी का आकार भी नहीं बदलता। वो लड़की का आकार बदल रहा, चेहरा बदल रहा, धीरे धीरे हो गई वो भयानक, लेकिन हंसना नहीं रोका। फिर भवेश की तरफ देख रही, आंखों में आंखें डालकर देखे जा रही, हंसे जा रही, देखे जा रही, हंसे जा रही। भवेश जो आंखों में आंखें डालकर
पहले हंस रहा था, फिर मुस्कुराने लगा। अब थोड़ा थोड़ा जैसे घबराहट में हंस रहा, जैसे मचला होकर हंस रहा था। धीरे धीरे उसकी वो हंसी उसके रोने में बदलने लगी। वो लड़की हंसना नहीं रोक रही। भावेश ने तब कहा, बस करो, इतना मत हंसो, मुझे डर लग रहा है। तुम्हारी ये साड़ी कैसे सूखने के बाद खाली काली सी हो गई है। तब उस लड़की ने हंसना बंद किया और कहा, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। पत्थर थे, जैसे ईंटों और पत्थरों की कुर्सी वगैरह जैसे कुछ बना हुआ, बैठने के लिए नहीं बना था, वैसे ही स्टैंड सा बना हुआ। उसके पीछे उसने हाथ डाला, ऐसे करके वैसाखी निकाली। फिर वैसाखी अपने ऐसे बगल में दबाई, उसकी एक टांग जैसे ऊपर की तरफ खिंच गई। साड़ी कब अलग से कपड़ों में बदल गई भावेश को पता नहीं चला, लेकिन उसका चेहरा बूढ़ी औरत जैसा था। वही बूढ़ी औरत जो पहले ट्रक के पास मिली थी, फिर रास्ते में भागती हुई मिली थी, अब सामने। भावेश को याद आ रहा, वो ढाबे के मालिक ने कहा था, रास्ते में लड़कियां नजर आती हैं, चुड़ैलों से बचकर रहना। अब उसे लगा वो तो असली चुड़ैल की बात कर रहा था। भावेश भागना चाहता था, जल्दी से वहां से निकला, ट्रक की वो खिड़की को खोला, अंदर गया। फिर याद आया ट्रक की चाबी, चाबी तो उसे पकड़ा दी है। फिर खिड़कियों को बंद कर लिया, चीखने लगा। एक बार चीखते हुए कहा, मुझे मेरी चाबी दे दो, मुझे मेरी चाबी दे दो। वो लड़की कहने लगी, अब चाबी नहीं मिलेगी, तुम्हें मुझे जिंदगी देनी होगी। बहुत वादे कर रहे थे प्यार निभाने के, अब निभाओ प्यार, आओ। अब वो लड़की खिड़की के पार ट्रक में आकर कब बैठ गई पता नहीं चला। भावेश अब ट्रक से दूर जाएगा तो कहाँ जाएगा, चाबी तो उसके पास है, और कैसे खिड़की के आर पार निकलकर उस सीट पर आकर बैठी थी ना। भावेश की चीखें निकल रही, न भाग पा रहा न बैठ पा रहा। वो लड़की पकड़ना चाहती थी, कभी बालों से कभी कंधे से, और उसके नाखून काफ़ी ज़्यादा लंबे, और नाखून ऐसे थे जैसे जब ऐसे लगाती ना फिर हाथ खींचती तो हाथ खींचते रबर की तरह काफ़ी लंबे चले जाते। एक दो बार ये देखा, उसके बाद जो भावेश था उसकी हद टूट गई, उसे लगा मैं मरा। खिड़की खोली, भागने लगा, लेकिन वो लड़की ने छोड़ा नहीं। वो चीख रहा था, लेकिन मदद की गुहार लगाता तो किससे लगाता। ट्रक वो हाईवे से नीचे उतरा था काफ़ी आगे तक, अब भागता पीछे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। आगे की तरफ भागा, अब आगे काफ़ी रास्ता था जहाँ से दोबारा हाईवे के ऊपर चढ़ा जा सकता था। अब एक और हाईवे में जुड़ने वाली एक सड़क, उसे लगा उस तरफ भागता हूँ। काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हुए, बीच बीच में उसे दूर से दिखती हुई वो गाड़ियाँ, लगा किसी से मदद मांगूंगा। भागता हुआ गया, जैसे वो गाड़ी के ड्राइवर होंगे ना, सोच रहे होंगे ऐसे रास्ते पर कोई हाथ दे रहा है, भागकर कह रहा है मदद करो मदद करो। आप क्या करेंगे? आपको यही लगेगा ना कोई चोर उचक्का होगा, यकीनन यहाँ रास्ते में गाड़ी रुकवाएगा, लूट लेगा। कोई गाड़ी नहीं रोक रहा। भावेश को लगा भागो, और वो पीछे पीछे। जैसे ही उसने पकड़कर एक तरफ फेंका, भावेश नीचे गिरा। वो भावेश के ऊपर बैठी, और उसके बाद ऐसे हाथ उसने मारा छाती पर। शर्ट उसकी वो फट चुकी थी, जो पहले थोड़ी थोड़ी फटी हुई। आराम से बैठा करता था, पुरानी लकी वाली शर्ट पहना करता। भाई फाड़ दी शर्ट, एक चमाट मारी थी छाती पर, लाल निशान पड़ गया था। दर्द हो रहा, 1 मिनट के लिए अच्छे से सांस नहीं आई, और जब दर्द होता है तो जोर भी बहुत ज़्यादा आता है। उसने धक्का दिया, उस चुड़ैल को पीछे गिराया, फिर भागने लगा। छाती पर रखा हुआ हाथ, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा, और वो ये जानता था 1-2 चमाटे और पड़ी ना, जान निकलेगी, सांस नहीं। भागा वहाँ से बहुत दूर, भागता रहा। चुड़ैल उसके पीछे। आगे जैसे किसी की गाड़ी खराब हुई थी, लोग थे 5-6, और भावेश को भागते हुए उन्होंने देखा। पहले उन्हें लगा कि भागकर आ रहा है लूटने के लिए, तो लोग ज़्यादा थे, वो अकेला था। वो अंदर से कोई सामान निकाल कर, हथियार वगैरह, कोई बैट ऐसे पकड़कर खड़े हो गए। भावेश भागता हुआ गया, मदद करो मदद करो मदद करो। उन्हें लगा लूटने के लिए आया है, तो पकड़ा उन्होंने। फिर पूछने लगे बता क्यों भागा रहा है। वो कहने लगा चुड़ैल। 5 लोगों ने देखा था, दूर खड़ी वो काले कपड़ों में लड़की, जिसके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, लग रही खूबसूरत। उन्होंने कहा वो लड़की चुड़ैल नहीं है, कोई लड़की है, क्यों डर रहा है? भावेश ने कहा वो चुड़ैल है, ये देखो, मेरी छाती पर वार किया। भावेश की शर्ट फटी हुई, छाती पर काला निशान। इतनी ज़ोर से चमाट पड़ी थी ना, पता नहीं हड्डियाँ चरमरा गई, मांस तो फट गया था।
इतना दर्द हो रहा और इतना बड़ा पंजे का निशान। फिर सबने जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा वो लड़की गायब, लड़की मौजूद नहीं और वहां से इतनी तेजी से कोई भाग नहीं सकता था, खासतौर पर साड़ी में। उन्हें भी लगा गड़बड़ है, यकीनन गड़बड़ है। उन्होंने कहा पुलिस के पास जाओ। अब एक ने कहा पुलिस के पास जाकर क्या कहेगा, चुड़ैल, रास्ते में चुड़ैल मिली है, कोई यकीन नहीं करेगा, भगा देंगे वो। अब आगे उन्होंने भवेश को एक होटल के पास छोड़ा। भवेश वहां होटल में पूरी रात बिता पाया और दिन के वक्त किसी के साथ बाइक पर बैठकर वहां आया। ट्रक तो वहां था, चाबी वहां नहीं थी। आसपास ढूंढने की कोशिश की। फिर उसके बाद भवेश को पता लगा कि एक चाबी वो ट्रक के अंदर भी छिपाता है। कई बार हो जाता है कि चाबी नहीं मिलती, तो चाबी उसने वहां से निकाली, ट्रक को फिर वहां से भगाया, दूर निकला वो। भले ही सामान उसने थोड़ा लेट अनलोड करवाया था, लेकिन जिंदगी बच गई थी। वापिस आकर उसने ऋषभ को ये बात बताई और ऋषभ भी मजाक बना रहा और साथियों को बताया। सब मजाक बनाए जा रहे, सब कह रहे कि यह पागल है। लड़की ने पहली बार छुआ, इसे चुड़ैल लगी। करीब से कई लड़कियां ऐसी लगती हैं। वो मजाक बना रहे थे, लेकिन भवेश कह रहा जो उसके साथ हुआ वो बिल्कुल सच था। 3-4 दिन वो बीमार रहा, छाती पर वो निशान धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन लगभग 30 से 35 दिन बाद भवेश के साथ जो हुआ वो बेहद अजीब था। जहां छाती पर वो निशान था ना, वहां उसके बाल आने लगे। ऐसे पंजे का निशान था, ऐसे हर जगह बाल आने लगे और लगभग 75 से 80 दिन बाद यहाँ छोटे छोटे बारीक बाल। कोई भी देखकर कह सकता था कि इसने ऐसे शेव किए हैं, हाथ बनाया है पंजा, बाकी छाती के बाल शेव किए हैं, जबकि छाती पर इतने ज़्यादा बाल नहीं आते थे। पंजे का निशान छप गया, बाल आने लगे। इसके बाद भवेश को एक बात का पता था, कभी कोई ऐसी अनजान जगह पर कोई खूबसूरत लड़की या कोई बिल्कुल साधारण दिखने वाला उसे नजर आया, वो लिफ्ट नहीं देने वाला। पता है उसे दोबारा ऐसे चमाटे पड़ सकती हैं और हो सकता है नोच नोच कर मार ही डाले। तो दोस्तों, अब आप बताइए, अगर आपको हाईवे पर कोई ऐसी चुड़ैल मिले तो आप क्या करेंगे? क्या आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे या पहले किसी ऐसी लड़की को लिफ्ट भी देंगे? हो सकता है वो साधारण लड़की हो सकता है वो हाईवे की चुड़ैल हो। मैं तो कहूँगा आप गाड़ी चलाइए, किसी अनजान को ऐसी सुनसान जगह पर लिफ्ट देने से पहले 1000 बार सोचिए। बाकी अगर आपके सर पर बाल नहीं है, मैं कहूँगा अगर आपको वो चुड़ैल मिले भी तो आप उसे लिफ्ट दीजिए। जहाँ रुकने को कहे वहाँ रुकिए और जब वो मारने की कोशिश करे अपना सर आगे कर दीजिए। हो सकता है आपके सर पर चमाट पड़े, 30-40 दिन दर्द होता रहे, लेकिन सर पर बाल आ जाएंगे। ऐसी चुड़ैल जो छू ले वहाँ बाल बाल हो जाते हैं। आपके सर पर भी बाल आएंगे तो आपको शायद कुछ अच्छा लगे। बाकी जान बचाना ज़रूरी है, बाल से ज़्यादा ज़रूरी जान होती है। अगर आपकी जान ही चली गई फिर क्या होगा? ये डिसीज़न आप पर है, आप क्या करना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं भी जानना चाहूँगा आपके वो मज़ेदार जवाब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।